हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया है और ये प्रोग्राम इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया था। तो इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया है कि इस प्रोग्राम का एम है कि वो 2025 तक ऑल फॉर्म ऑफ टीबी को एंड करना चाहती है। तो इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे इस प्रोग्राम का एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या बताए गए हैं, साथ ही साथ इस अभियान के की कंपोनेंट्स क्या हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जरा टीबी के विषय में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम के विषय में आएंगे। देखिए, टीबी की बात करें तो टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। हम सभी लोग जानते हैं कॉन्टेजियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो आसानी से बहुत ही एक दूसरे से दूसरे तक फैल जाता है। और जनरली लोगों का ये मानना होता है कि इससे सिर्फ हमारी बॉडी पार्ट में लंग्स ही इन्फेक्ट होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी का अदर पार्ट जैसे किडनी हो, ब्रेन हो, स्पाइन वगैरह भी इससे इन्फेक्टेड होते हैं। और इसके इन्फेक्शन का एक सबसे बड़ा कारण होता है जो बैक्टीरिया होता है, उसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। तो समझिए कि इंडिया में टीबी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर डेटा की हम बात करें तो कहा गया है कि ऑल वर्ल्ड में जितने भी टीबी पेशेंट हैं उसमें से अकेले 25% टीबी पेशेंट इंडिया में ही मिलते हैं। तो आप समझिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि हम एक तरफ जहां कोविड-19 की बात करते हैं कि कोविड-19 के कारण बहुत लोगों की डेथ हो गई, बट अगर हम टीबी की बात करें तो इंडिया में पर ईयर आप समझिए बहुत लोगों की टीबी के कारण डेथ हो जाती है, जिसे हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करके इस तरह की जो प्रॉब्लम है, टीबी की जो प्रॉब्लम है, उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए। तो अब जरा हम समझते हैं प्रोग्राम के विषय में। देखिए, प्रोग्राम के विषय में अगर हम बात करें तो इसका मेन एम बताया गया है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन्हें सभी को एक साथ लाकर टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए। और ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि जितने भी टीबी पेशेंट हैं आप समझिए कि उन्हें एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। और एडिशनल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कराएंगे उसे भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इंडिया से 2025 तक आप जितने भी ऑल फॉर्म ऑफ टीबी हैं उसे पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और थर्ड ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट बताया गया है, ये बताया गया है कि जो CSR है, CSR हम सभी लोग समझते हैं, CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जिसे कहते हैं, उसके तहत जितनी भी कंपनियां हैं, जो ऑल कॉर्पोरेट फैमिली वगैरह हैं, उन्हें भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना ताकि वो लोग भी फंडिंग वगैरह कर सकें और हर जगह पर जाकर पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके टीबी को। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बताई गई है इस प्रोग्राम में। बट टीबी को निपटाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किए गए हैं, पहले भी किए जा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया अभी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते आ रहे थे। बट इसे बूस्ट करने के लिए कि 2025 तक, क्योंकि हम समझिए 2022 खत्म होने वाला है, हमारे पास 2-3 साल ही बचे हैं, ऐसे में अपने जो टारगेट है उसे फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से बूस्ट करना चाहती है इस प्रोग्राम को। देखिए, अब जरा हम कंपोनेंट को समझते हैं, इस प्रोग्राम के क्या क्या कंपोनेंट बताए गए हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में कहा गया है कि एक निक्षय पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, निक्षय पोर्टल 2.2। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही थी जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। आप सभी ने पहले पढ़ा भी होगा, डिस्कस भी किया होगा हमने आपके साथ कि निक्षय पोषण योजना के तहत क्या होता था कि जितने भी टीबी पेशेंट होते थे उन्हें DBT के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए जाते थे। मीन्स उन्हें अगर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह की ज़रूरत हो, दवाइयों वगैरह खरीदने की ज़रूरत हो, तो उसके लिए उनके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि जितने भी पेशेंट हैं उन्हें DBT के तहत 500 पहुँचाकर उनके जो दवा वगैरह का इंतजाम है, उनके मेडिसिन का इंतजाम है, वो कर देती थी। बट जो एम था आप समझिए पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसे आप पैसा ट्रांसफ़र करें वो मेडिसिन ही खरीदें, हो सकता है उसे किसी और चीज़ को भी खर्च कर सकता है वो। तो इस तरह से प्रोग्राम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निक्षय 2.0 पोर्टल को लॉन्च कर रही है। इसके तहत क्या होगा कि आप यहाँ पर जितने भी समझिए पेशेंट वगैरह हैं उनको एडिशनल सपोर्ट मिलेगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की एडिशनल सपोर्ट की, तो एडिशनल सपोर्ट कैसे मिलेगा इसको जरा आप समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा कि निक्षय मित्र को फॉर्म किया जाएगा। निक्षय मित्र कौन होंगे? देखिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि निक्षय मित्र होंगे कौन। तो निक्षय मित्र में हम आप कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली सिर्फ गवर्नमेंट का काम है कि वो ही ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करें, बट निक्षय मित्र के तहत हम सभी, आप हो, हम हो, चाहे कोई NGO हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो, कोई भी यहाँ पर आकर निक्षय पोर्टल में अपने आप को लॉन्च कर सकता है और जितने भी टीबी पेशेंट वगैरह हैं उन्हें अडॉप्ट कर सकता है और उनके लिए एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है।
जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एडिशनल सपोर्ट पहले क्या गवर्नमेंट 500 प्रोवाइड करा रही थी, बट उससे फुलफिल नहीं हो पा रहा था, जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी। तो एडिशनल सपोर्ट के तौर पे आप समझिए कि मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो सकता है किसी को आप डायग्नोसिस की ज़रूरत हो सकता है किसी को मेडिसिन की ज़रूरत हो। तो इस तरह से आप जितने भी टीबी पेशेंट हैं उन्हें अडॉप्ट करके, आप निश्चय मित्र बन करके उन्हें अडॉप्ट करके उन्हें हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई कंपनी हो सकती है, एनजीओ हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, हो सकता है कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि जो जितने भी नेता लोग हैं, पार्टी के मेंबर लोग हैं, वो लोग भी निश्चय मित्र हो सकते हैं और इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके तहत 3 स्टेज पे बताया गया है। एक तो उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, एडिशनल डायग्नोस्टिक प्रोवाइड कराना, और जितना भी वोकेशनल सपोर्ट है, एक्स्ट्रा सपोर्ट जो भी है आप उन्हें प्रोवाइड कराएं ताकि जो टीबी है हमारा टारगेट 2025 तक उसे पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके। देखिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट क्या ऐसा बिल्कुल ऐसा होगा, इसमें भी शंका हो सकती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो देखिए अब जरा ये समझ लेते हैं कि इसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या बताया गया इसमें कि इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि जितने लोग भी सोसाइटी के हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि टीबी हमारी सोसाइटी के लिए एक स्टिग्मा समझिए, आप बहुत बड़ी चिंता वाली बात हो जाए। तो अगर आपको कोई पेशेंट आके आपके सामने बोल दे कि उसे टीबी है तो हो सकता है आप उससे अच्छे से बात भी ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जो स्टिग्मा है समाज में, इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि समाज के, सोसाइटी के जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी पर्सन उसमें भागीदारी करें, सभी लोग आपस में मिल करके एक अवेयरनेस रेज करें ताकि सोसाइटी से टीबी को एलिमिनेट किया जा सके, उससे रिलेटेड जितने भी स्टिग्मा वगैरह हैं उसे खत्म किया जा सके। देखिए बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है, स्टिग्मा इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है कि टीबी को एक कलंक के तौर पे माना जाता है। मीन्स कहा जाता है जिसने किसी ने कोई पाप वगैरह किया है, सिन वगैरह किए हैं, उसे ही सिर्फ टीबी होता है, बाकी लोगों को ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, टीबी किसी को भी हो सकता है। कहा जाता है कि टीबी के जो बैक्टीरिया होती है हर एक पर्सन के बॉडी के अंदर होती है। जैसे ही आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो वीक होता है वैसे ही आपके अंदर वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आप टीबी के चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ पर्टिकुलरली किसी पर्सन को होता है, टीबी किसी को भी हो सकता है। इसलिए ऐसा मानना कि टीबी कोई स्टिग्मा है, कोई कलंक वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है कि इसके तहत ये एक्सपेक्टेड है कि इसके प्रोग्राम के बाद सभी लोगों में भी एक अवेयरनेस रेज होगी, और जो थोड़ी बहुत बची हुई लोग हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों में तो ऐसा समझ में आ चुका है, बट जितने लोग भी अभी सोसाइटी के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनमें ये एक मैसेज जाएगा कि टीबी कोई स्टिग्मा वगैरह नहीं है, कोई कलंक वगैरह नहीं है। साथ ही साथ देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि इसके तहत हो सकता है कि जितने भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि आप समझिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि टीबी का फ्री में इलाज हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अपनी तरफ से फ्री में इलाज दे रही है, वो हॉस्पिटल ही नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जो अवेयरनेस रेज होगा उससे उन्हें ये पता चलेगा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीबी से रिलेटेड पैसे खर्च कर रही है, आपका फ्री में इलाज हो सकता है। बहुत सारे एनजीओ भी हैं जो फ्री में इलाज करने को तैयार हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट पर्सन भी अब हैं जो उन्हें आपको अडॉप्ट कर सकते हैं, आपका इलाज फ्री में हो सकता है। तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, और जो टीबी है वो 2025 तक खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो टारगेट है कि 2025 तक टीबी का ऑल फॉर्म को एंड करना, बट अगर हम यूएन की बात करें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके तहत कौन से ईयर को टारगेट किया गया है जिसके तहत वर्ल्ड वाइड टीबी को पूरी तरह से खत्म करना है। तो होप आपको प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।